शमरेज सर को बता दिया? हाँ, वो आते ही होंगे। उनको शनाया की बीमारी का इल्म है? नहीं, मुझे तो ये गम खा रहा है कि वो इस हकीकत का सामना कैसे करेंगे जो गम का पहाड़ उन पर टूटने वाला है। यकीन तो हम सबको एक न एक दिन करना होगा। बीमारी उसे ऐसी है, मुझे तो अभी भी लगता है कि वो किसी भी दरवाजे से हमेशा की तरह आएगी और जोर से हंसेगी और कहेगी कि मैं तो मजाक कर रही थी। ये कैसा मजाक है शनाया? मैं अपना सारा काम छोड़ छाड़ के यहाँ भागी चली आई कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो तो नहीं गया, लेकिन तुम मुझसे बात कर ले, मेरा दिल रुकने वाला है, मैं मरने वाली हूँ। लेकिन तुम हर बार फिर भी मेरी बातों में आ जाती हो। अब नहीं आऊंगी मैं अगली दफा। अगली बार हुआ तब ना। चल रुको, तुम वैसे तो कभी नहीं आती, हमेशा तुम्हारे लिए ड्रामे करने पड़ते हैं। अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है ऊपर, मैं जा रही हूँ, बाद में आऊंगी। अल्लाह हाफिज। प्लीज रुको, मुझे भी जरूरी काम है। जीनिया रुको ना यार। अब क्या मसला है? सुनो, जी आंटी। कल मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। तुम 2 घंटे के लिए मुन्ने को संभाल लेना, वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता है। 2 घंटे क्या, आप कहें तो 2 दिन के लिए रख लूं? हाँ, रख लेना। अच्छा सुनो, अम्मी ना कचौरियाँ बना रही हैं। और तुम मुझे आके ये बता रही हो, खाली हाथ आई हो, लेके भी नहीं आई। जरा गौर से सुना करो। कचौरियाँ बना रही हैं, अभी बनाई नहीं है। मैं खड़ी खड़ी इंतजार क्या कर रही हूँ, चलो ना खाते हैं। अरे भाई क्या बात है, कौन जीत रहा है? वेरी गुड। क्या हमारे साथ कहना चाहेंगी? हाँ भाई क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो चलो। चचा, पान खा रहे हो? कितनी बार कहा है, सेहत खराब होती है। अच्छा, कभी कभी तो खा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अगर ये कभी कभी अक्सर और बेशतर हुआ ना, तो तुम्हारी और मेरी बातचीत खत्म। अच्छा अच्छा, चलो आ जाओ आ जाओ। शनाया, ये क्या कर रही हो तुम बेटा? क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? नहीं, अब ठीक है अम्मी। और दवाई खाई थी? क्या करती हो बेटा? तुम जानती हो ना कि दवा खाना कितना जरूरी है तुम्हारे लिए। अच्छा, अब चलो अंदर मेरे साथ, आओ। देखा बच्चों, अगर अम्मी डॉक्टर हो ना तो कितना नुकसान होता है। चलो। बाद में आऊंगी। तौबा है शनाया, तुम मेरी एक नहीं सुनती। अम्मी, मैंने आपकी चाय, आपका बिस्किट, सैंडविच सब कुछ तैयार कर दिया था। क्या हुआ है? कुछ और भी बनाना था क्या? अच्छा, तो माँ को रिश्वत देने के लिए चाय बनाना याद रहा, लेकिन दवाई जो इतनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए वो भूल गई। याद करना चाहिए था ना बेटा, दवाई वक्त पे खानी चाहिए। और ये क्या भाग दौड़ हो रही थी बाहर? सॉरी ना अम्मी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सॉरी की बच्ची। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरे दिल में सुराख है? वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरा दिल बिल्कुल डोनट की तरह लगता होगा ना। अब आप ही बताएं, मौत का सोच के मैं बिस्तर पे तो नहीं पड़ सकती ना। मौत तो आनी है, चाहे अभी आए या 100 साल बाद आए। मौत का पल तो आएगा, लेकिन इस महीने में जो लाखों करोड़ों पल हैं, उनका क्या? अम्मी, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और सुन लें आप, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस आपकी गोद में लूंगी इस घर में, किसी हॉस्पिटल की खौफनाक नर्स की गोद में नहीं। शनाया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या मुझसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है मुझसे? तुम भूल गई, आज 25th है। ओहो, हाँ भाई, मैडम तो हर 25th को अपना बर्थडे मनाती हैं, मैं कैसे भूल सकती हूँ? दावत करेंगे और इस बार ज्यादा हल्ला गुल्ला करेंगे। ठीक है, दावत कर लेंगे, लेकिन इस दफा आप ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं कर सकती। और महल्ले के तमाम बच्चों को कह दो कि छत पे आना जाना छोड़।
क्यों? क्या क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्या हुआ? भाई तुम्हारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, जो 10 सालों से खाली है, उसका मालिक मकान वापस आ रहा है। तो क्या हुआ? क्या मतलब क्या हो गया? तुम्हें नहीं मालूम उसके बारे में? उसकी स्टोरी नहीं पता तुम्हें? थोड़ा बहुत सुना है। क्यों? तुम्हें पता है वो अपनी बीवी का कातिल है। क्या? जी हाँ, 10 साल पहले वो और उसकी बीवी दोनों यहाँ पर आके रहने लगे। बज़ाहिर तो सब कुछ सही चल रहा था कि ना, अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ थी और उसकी बीवी 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि दोनों में झगड़ा हुआ और पता है उसने अपनी बीवी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मरने से पहले ना उसके एक बेटी का जन्म हुआ। और तुम्हें पता है अच्छा खासा पुलिस केस बन गया था, लेकिन वो पैसे वाला आदमी था, उसने पैसे खिलाए पुलिस को और बच गया कैसे भी करके। लेकिन जब से वो कभी यहाँ रहता है कभी वो बाहर रहता है। खैर तुम लोगों को आए हुए यहाँ पर ना 2 साल हुए, तो तुम्हें इतना कुछ नहीं पता। वो वाकई बहुत डेंजरस आदमी है, तो तुम तो बच के ही रहना। मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। होगा वो डेंजरस आदमी, देख लूंगी। अरे अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हो? छत पर क्यों? खेलने जा रहे हैं। छत पर खेलने के लिए जा रहे हो? ये यहाँ लोग रहते हैं, ये कोई ग्राउंड नहीं है। अगर आपको खेलना है तो बाहर जाके खेलो। चलो शाबाश। हमें तो पहले किसी ने नहीं रोका। क्योंकि यहाँ पहले कोई नहीं रहता था, लेकिन अब रहता है। अगर आप लोगों को खेलना है तो बाहर जाके खेलिए, ठीक है? जाइए, शाबाश। आ गए खेलने के लिए। इधर आओ, वहां घुस रहे हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर से जाओ। नामाकूल। और बच्चों क्या हो रहा है? अरे ऐसा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? क्या हुआ? वो गर्मुचा हम लोगों को छत से खेलने नहीं दे रहा, बुड्ढा महंगा। अरे ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। नहीं दे रहा। क्यों नहीं खेलने देगा? चलो मैं परमिशन देती हूँ, आ जाओ। तुम लोग फिर आ गए नामाकुल बच्चों। अरे बच्चे हैं, अच्छे से बात करें। आप इनकी अम्मी? चाचा क्या हो गया है? मालिक कहाँ है आपका? मुझे बात करनी। नहीं नहीं, वो किसी से नहीं मिल सकते, उनकी तबीयत खराब है। तो ठीक है ना, फिर बच्चों को ऊपर भेजो, खेलने दो। अजीब तमाशा है, घर हमारा है, छत हमारी है और बच्चों को ऊपर जाने दे। देखिए साहब ने मना कर दिया कि ऊपर कोई नहीं जा सकता, तो बस अगर आप लोगों को खेलना है तो बाहर जाकर खेलिए, जाइए। तो फिर उनसे मुझे बात करने दे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, देखिए आप साहब से बात नहीं करें। आप क्यों मुझ गरीब की नौकरी के पीछे पड़ गई है? आप लोग बाहर जाइए ना। ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन कल मैं फिर आऊंगी बात करने के लिए। चलो बच्चों हम चलते हैं, फिर और खेलते हैं। कल आऊंगी मैं। कल क्यों? कल की कल देखेंगे यार। आराम से बैठो, पल्स चेक करने दो मुझे। प्रेशर कुकर फट जाएगा अम्मी। क्या हो गया तुम्हें? ये हर वक्त तुम्हें मजाक क्यों सूझता रहता है बेटा? अम्मी आप हर वक्त मेरे लिए परेशान क्यों रहती हैं? जब शादी हो जाएगी ना तुम्हारी और बच्चे होंगे, तब तुम्हें एहसास होगा इस बात का कि माँ बाप क्यों परेशान रहते हैं अपनी औलाद के लिए। अच्छा खैर, ये दवा खाओ और सो जाओ। चलो। ये ऊपर वालों का क्या मसला है? क्या हुआ? आपको आवाज नहीं आई? सुबह से लग रहा है कोई जंग छिड़ी है, कुछ ना कुछ टूटे जा रहा है। अरे भाई रहने दो ना, पागल लोग हैं। खाओ ये और सो जाओ। चलो शाम। इतना शोर मचेगा ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। कोशिश कर लेना, आ जाएगी नींद। मैंने खा ली ये वाली दवा। अम्मी आज आपके पास सो जाऊं? क्यों? दिल घबरा रहा है। आपके गले लग के सोती हूँ ना तो बहुत अच्छी नींद आती है। प्लीज। खा लिया मैंने ये। अच्छा भाई आ जा।
सो जा। पर क्या हो रहा है? फिर शोर मच रहे हैं। मैं 1 मिनट में आई। कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त शनाया? अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सॉरी। डरो नहीं। तुम ऊपर वाले घर में रहती हो ना? मैं नीचे वाले घर में रहती हूँ। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? मुझसे दोस्ती करोगी? तुम्हें पता है मुझे दोस्ती करने का बहुत शौक है। मोहल्ले के सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं। अनुभव दोस्ती। गुड। अब बताओ क्यों रो रही थी? क्या हुआ? वो मेरे पापा काम कर बहुत, अगर वो काम करते तो बहुत गुस्सा करते हैं, डांट पर चीखते चिल्लाते हुए। आपके पापा क्या काम करते हैं? पेंटिंग? आपके पापा पेंटर हैं? जी तो अभी वो पेंटिंग कर रहे हैं? जी। मैंने तो बहुत सारी पेंटिंग देखी है लाइफ में, लेकिन कभी किसी पेंटर को पेंटिंग करते हुए नहीं देखा। मुझे बहुत शौक है। चलो ना दिखाओ मुझे। नहीं वो बिना गुस्सा करेंगे। क्यों गुस्सा करेंगे? मैंने क्या किया है? आप अकेले चले जाए, मैं यहीं पे बैठी हूँ। ये आपका कमरा है या कोई तंदूर? इतना धुआं तो मैंने सिर्फ किसी ईंटों की भट्टी में देखा है। इस तरह तो किसी फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो? ये सिगरेट का धुआं है। आप इतना सिगरेट पीते हैं? कोई ज्यादा दुश्मनी है आपकी आपके फेफड़ों के साथ? करना करना। अरे इतना मत चीखें, शहर के सारे कर्मू आ जाएंगे। आप जो भी हैं जहां से आइए वापस चली जाए। जा रही हूँ मैं। इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं देखने के लिए आई थी, और मैं यहाँ नीचे वाली फ्लोर में रहती हूँ। मेरा नाम शनाया है। तो फिर वापस नीचे जाए। कहने देखिए पापा को पेंटिंग करते हुए। हाँ देख लिया। बहुत दिल लगा के धुआं उड़ा के काम कर रहे हैं तुम्हारे बाबा। लगता है तुम्हारे बाबा में कोई आग है, तभी तो उनके कान से भी धुआं निकलता है। आपने तो आज देखा है, मैं तो रोजाना देखती हूँ। इस चीज धुएं का क्या किया जा सकता है? बोलो 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 बोलो। मैंने क्या कहा था?
डरना नहीं है, लगाओ नारे। ना मंजूर, छत पे जाने। ऐसे नारे लगाओगे? मुझे ही नारे लगाने पड़ेंगे। ना मंजूर, छत पे जाने की पाबंदी, ना मंजूर, ना मंजूर। चुप। क्यों चुप? माना कि ये फ्लोर आपकी है, लेकिन पूरी सोसाइटी तो आपकी नहीं है ना। जाने देना बच्चों को छत पे। वकील है आप, इनकी वकालत क्यों कर रही हैं आप? खबरदार कोई शोर मचाया यहाँ, वरना क्या? मुन्ना क्या आप ही को सीढ़ी से धक्का दे देंगे? क्या वो रो रहा था? आप ही को सीढ़ी से धक्का दे देंगे? साहब, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। आप सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहा हूँ मैं, घर ढूंढने जा रहा हूँ। घर देखने? कौन सा घर? मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, मुझे कोई सुकून वाली जगह चाहिए जहाँ खामोशी हो, शोर ना हो। इतनी जल्दी? साहब, आपको वापस आए यहाँ रहते हुए अभी वक्त ही कितना गुजरा? जितना भी वक्त गुजर गया मैं अब नहीं रह सकता। अंकल आप हमें माफ कर दें। अंकल तो हम शोर भी नहीं बचाएंगे, छत पे जाने की जिद भी नहीं करेंगे। अंकल आप हमें माफ कर दो, वरना शनाया भी हमसे कभी भी बात नहीं करेंगी। अंकल आप हमको छत पे जाना है, बस आप हमसे बात कर लें। अंकल प्लीज हमें माफ कर दो, वरना शनाया भी हमारे साथ कभी भी नहीं खेलेंगी। जा माफ किया। हाँ वाकई। अब जाके अपनी शनाया आपा को कहें कि अब शोर नहीं मचाना, लेकिन छत पे आप खेल सकते। नहीं अभी नहीं। ये तो गलत बात है ना। तो अरे तो उधर तुम लोग घसीट रहे थे ना? अच्छा ठीक है, तुम लोग खेलो, मैं दुआ को लेके आती हूँ। दुआ कहाँ है? आप जानती हो उसे? हाँ दोस्त है मेरी, मैंने फौरन ही दोस्ती कर ली। वैसे मैं सबसे फौरन दोस्ती कर लेती हूँ बिना उन्हें जाने। अभी अच्छी बात है कि बुरी बात पता नहीं। दुआ को बुलाए ना, सारे बच्चों के साथ नीचे खेलेगी वो। बिल्कुल नहीं खेलती। कितनी मासूम सी है और कितनी खूबसूरत है। उसकी आंखों में कितने ख्वाब हैं, लेकिन वो अधूरे लगते हैं। मुझे बहुत गुमसुम सी लगती है, सहमी सहमी। ऐसा क्यों है? पता नहीं। आपको नहीं पता? और आप उसके बाप हैं? आप मेरी अम्मी से पूछें, उनको मेरी पल पल की खबर होती है। मैं कहाँ हूँ, मैंने खाना खाया नहीं खाया, दवाई ली नहीं ली। दवाई? हाँ कभी कभी मुझे बुखार हो जाता है। खैर उस दिन आई थी मैं, तारीफ करनी थी, मौका ही नहीं मिला आपकी तारीफ करने का। कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं आप।
शुक्रिया। वैसे आपने पहले दिन तारीफ की थी, मैंने शुक्रिया नहीं अदा किया था। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। तो फिर आप प्लीज मेरी पेंटिंग भी बनाए ना, मुझे बहुत शौक है। आपको मेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा है? आईने की तरह। अच्छा, तो आप चेहरे को पेंट के अलावा पढ़ भी सकते हैं? चेहरा पढ़ ना सकूं तो मैं पेंट नहीं कर सकता। तो ठीक है, मेरे चेहरे को देखें और बताएं क्या लिखा है। तुम बोलती बहुत हो। ये लिखा है मेरे चेहरे पे। चले इस बहाने आप से तुम पे तो आए। इससे एक बात तो तय हो गई कि आप ऊपर से जितनी भी सख्त दिखते हो ना, अंदर से बहुत नर्म है। तुम भी चेहरे पढ़ती हो? तुम्हें कैसे पता चला? आपकी हंसी से। आपकी हंसी कितनी मासूम है, किसी छोटे बच्चे की तरह। आपको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि आपने किसी को मारा। सॉरी, मैं सच में बहुत ज्यादा बोल देती हूँ कभी कभी। I'm sorry। मैं ज्यादा नहीं बोलता। से जो लोग बहुत खामोश रहते हैं ना, लोग कहते हैं कि उनके दिल में कोई बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है। आपके दिल में कौन सा गहरा राज है, बताइए। तुम मुझे नहीं जानते, हाँ, तो जानने की कोशिश भी मत करो। मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई है, एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरह, जिसे देखने वाला देखकर जो मर्जी समझे फिर वहां से दफा हो जाए। इस गहराई में जाने की कोशिश करोगी ना, खुद उधर जाओ। ठीक है, किसी गैर को अपनी बेरंग जिंदगी से आप दूर रख सकते हैं, लेकिन जो आपके अपने हैं उनकी रंगीन जिंदगी को बेरंग क्यों कर रहे हैं आप? आपकी बेटी की बात कर रही हूं मैं। इस सब में उसका क्या कसूर है? उसको किस बात की सजा दे रहे हैं आप? उस बच्ची को उसका बाप लौटा दे प्लीज। सॉरी पापा, गलती से गिर गया, मैं कॉपी लेने जा रही थी।
बहुत खुश थी, बिल्डिंग के बच्चों के साथ इतना खेल रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे उसे ऐसे देख के। मुझे भी बड़े अरसे बाद पहली दफा दुआ को मैंने हंसते हुए देखा है। उसकी माँ की झलक आई, हंसते बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती है। प्यारी। ऐसे लोग यही कहते हैं, जब कोई दुनिया से चला जाता है तो अपनी निशानियां और अपनी आदतें अपनी औलाद में छोड़ जाता है। मुझे देखें, मैं बिल्कुल अपने बाबा जैसी हूँ, सारी आदतें उनकी जैसी हैं। वो भी तेज तेज बोला करते थे, लोगों को फटाफट माफ कर दिया करते थे, लोगों की मदद कर दिया करते थे, और जल्दी जल्दी में दुनिया से भी चले गए। उसका पैर फिसल गया था इन्हीं सीढ़ियों से। बहुत खुश थी उससे। मेरी पहली एग्जीबिशन थी। मैं गैलरी से वापस आ रहा था, मना भी किया था उससे मैंने, पर वो मुझे रिसीव करना चाहती थी। A hero's welcome. और दुनिया ने मुझे उसका कातिल बनाया। खुद ही अदालत लगाई, खुद ही फैसला सुनाया और एक लाश को सूली पे लटका दिया। तब से लेके आज तक मैं उसी सूली पे लटक रहा हूं। इसीलिए अपनी जिंदगी धुएं में उड़ा देना चाहते हैं, उन लोगों की वजह से। मैं आपको ये जहर नहीं पीने दूंगी। ऐसा ही होगा। तुम जानती हो ना मेरे पास और है। ठीक है, आप और निकालें, मैं फेंकती जाऊंगी। उस वक्त तक फेंकूंगी जब तक कि सारे दुनिया के सिगरेट खत्म नहीं हो जाते हैं। सारे खत्म।
नहीं, मैं आप ही के पास आ रही थी। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, गैलरी जा रहा हूँ, एग्जीबिशन होने वाली है। शनाया, थैंक यू। मुझे क्यों थैंक यू कह रहे हैं आप? तुमने मुझे हिम्मत दिलाई, यू बीन माय इंस्पिरेशन। बहुत सालों बाद एग्जीबिशन करने लगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाएं, एग्जीबिशन भी अच्छे से करें और फिर वापस आएं। और आप ये बताएं कि आप वापस कब तक आएंगे? रात तक आ जाऊँ? रात तक? ओहो, क्या हुआ? मेरा बर्थडे है आज, उसी के इनवाइट करने आई थी। सोसाइटी के सारे लोग आ रहे हैं, आप भी आते तो अच्छा लगता है ना। मैंने घर पे पार्टी रखी है। तो जरूर जल्दी आऊंगा मैं। ठीक है। श्रेया, श्रेया क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अंदर आओ, अंदर आओ, संभल, आराम से बेटा, आराम। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मामा है ना बेटा तुम्हारे पास? हाँ, ठहरो, ये देख, ये मैं तुम्हें पेन किलर दूंगी ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शनाया, क्या हो रहा है बेटा? हाँ, शनाया, क्या हो रहा है? बोलो तुम सही बेटा, क्या हुआ? शनाया, 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 मेरी बच्ची, शनाया, शनाया, शमरेज सर को बता दिया? हाँ, वो आते ही होंगे। उनको शनाया की बीमारी का इल्म है? नहीं, मुझे तो ये गम खा रहा है कि वो इस हकीकत का सामना कैसे करेंगे जो गम का पहाड़ उन पर टूटने वाला है। यकीन तो हम सबको एक न एक दिन करना होगा। बीमारी उसे ऐसी है, मुझे तो अभी भी लगता है कि वो किसी भी दरवाजे से हमेशा की तरह आएगी और जोर से हंसेगी और कहेगी कि जिंदगी का असल नुकसान मौत नहीं है, बल्कि असल नुकसान तो जब होता है जब इंसान अंदर से मर जाता है। ऐसा कहती थी मेरी शनाया, मेरी नहीं, आप लोगों की शनाया। चली गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन जाते जाते जीने का सलीका सिखा गई। जिंदगी का क्या मकसद है वो सिखा कर गई।
और जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है। किसने कब जाना है इसे वही जानता है। और जो पल गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। और जिस पल में हम जी रहे हैं उसमें क्या होना है ये भी वही जानता है। और आने वाले पल में क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, इसे वही जानता है। जो पल गुजर गया वो नहीं आ सकता। असल खुशी किसमें है? इस वक्त इस पल में जीने में है। इस पल को भरपूर तरह से जियो। अपनी जिंदगी से ये सबक सिखा के गई है हमारी शनाया।